हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना आगे वाला टॉपिक करते हैं। तो आज हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि न्यूमेरिकल्स और थ्योरी इसी से बननी है। लेकिन इसमें हमारे किरचॉफ्स के दोनों रूल यूज होंगे। तो किरचॉफ्स का थोड़ा सा रूल अगर मैं रिवाइंड कराऊं तो किरचॉफ्स ने दो रूल दिए थे। एक दिया था लूप रूल जो कि सेकेंड लॉ था, और एक दिया था जंक्शन रूल जिसको मैंने केवीएल या केसीएल में भी डिफाइन किया था। तो थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। तो क्या है, किसी एक जंक्शन पे करंट आए या जाए तो टोटल यहाँ पर जो आई की वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा जीरो। बाई चांस ये आया तो जो अंदर की तरफ है वो जंक्शन में जा रहा है वो पॉजिटिवली आ जाएगा, जो उससे बाहर जा रहा है नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव, और इन सब का जो सम होगा वो क्या होगा बेटा, जीरो। तो इसको बोलते थे KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। फिर आया था एक जंक्शन का लूप रूल, मींस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ओवर A B C D E। अब यहाँ भी सर्किट में कुछ ना कुछ है, यहाँ EMF है, ये रेजिस्टेंस है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्योंकि ये ना EMF है तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V क्या था, जीरो, इसलिए इसका नाम था KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो आज ये दोनों थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे। अगर किसी बच्चे को ध्यान नहीं है तो एक बार KCL और KVL दोबारा से पढ़े। तो अब हम बनाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। सबसे पहले इसका बेसिक, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है, एक अरेंजमेंट है बैलेंसिंग का। दूसरा, विद द हेल्प ऑफ दिस these kind of bridges we easily find unknown resistance, ठीक है। तो मैं एक सर्किट बना देता हूं ऐसे। ठीक है, मैंने एक सर्किट बना दिया भाई ऐसा, व्हीटस्टोन ब्रिज। असल में ये क्या है, बैलेंसिंग है। ठीक है, ये मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी जिसका EMF क्या है, E। इस रेजिस्टेंस का नाम दे दिया P, इसका नाम दे दिया Q, इसका नाम दे दिया R, इसका नाम दे दिया S। तो इन सब के बीच में मैंने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर सेट कर दिया। ठीक है, अगर इसका रियल डायग्राम बना के दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर, सॉरी साफ दिखेगा, ये गैल्वेनोमीटर, ये, और ऐसे EMF। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसी को ऐसे, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, क्योंकि इसको जब मैं स्ट्रेच करूंगा तो P और Q, हाँ ये सॉरी नाम तो लिखने भूल गया, PQ R S, तो ये कुछ ऐसा ही है। बस मैंने इसको ये जो विड्थ थी खींच के कुछ इस शेप में दे दिया ताकि हम थोड़ा रिलेट कर सके बुक के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, रिलेशन है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमें बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन आप लोग जानते हैं क्या है, ये पेपर में नहीं लिखना है इतना, वहां तो क्या करना है, लेट अस assume for resistance of P, Q, R, S and 3 are known and they are arranged as a Wheatstone bridge with a EMF battery। EMF कुछ भी दे सकता है, वो 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में इसलिए बता रहा हूँ कि भाई कॉम्बिनेशन होता है P, Q, R, S का। ठीक है, अब निकालते हैं इसका लॉ, जो हमारा लॉ है। ठीक है, तो लॉ से पहले एक बार बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से। भाई EMF एक सेल कनेक्ट किया गया तो ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहां से मैं अज्यूम करता हूं एक करंट गया I, यहां से क्या निकला बेटा, I यहां पर पहुंचा तो ये क्या बन गया, एक जंक्शन। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये इस पॉइंट का नाम दे देता हूं A, इसका नाम दे देता हूं B,
इसका दे देता हूं सी और इसका नाम दे देता हूं डी। तो सबसे पहले एक चीज समझो, ऐसे ये जैसे यहां से करंट गया और यहां गया तो हम तो ये कहेंगे सर ये भी तो जंक्शन है, नहीं, इट इज अ नोड। ये क्या बेटा, नोड, जहां 1 या 2 पॉइंट्स मीट करते हो। जैसे यहां से तीसरा पॉइंट चला गया या आ गया, इट बिकम्स जंक्शन, इट बिकम्स जंक्शन। तो जंक्शन का सबसे पहला रूल क्या है कि मोर देन 3 करंट्स या इक्वल टू 3 तो होने ही चाहिए। अगर 2 है तो वो नोड बन जाएगा, जंक्शन नहीं बनेगा, और नोड पे किरचॉफ्स का कोई भी रूल लागू नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज हमें देखना है कि जंक्शन कहाँ है। तो अब ऐसे तो मैं ये कह देता, लो सर यहाँ करंट आ रहा है, यहाँ जा रहा है ना, ये भी तो मैं इसको जंक्शन मान सकता था कि भाई अगर इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया जेड, तो क्या कहेंगे सर जेड जंक्शन पॉइंट का नाम है, तो इसमें ये करंट इनटेक है इसलिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दोनों का जंक्शन का सम भी कितना होगा, 0। ये सब सही है, लेकिन इसमें मैं क्या कहूंगा बेटा, ये किरचॉफ्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या बना है कि जंक्शन बना, क्योंकि मोर देन 2 और इक्वल टू 3 है ना। देखो 1 2 3 3 पॉइंट बन गए, 3 क्या बन गया, एक जंक्शन। क्लियर है। अब देखो यहां से करंट कितना चला, आई। अब हम जानते हैं कि यहां और यहां जो ये आई करंट है ये क्या करेगा, एग्जिट करेगा। तो यहाँ पे जो करंट है बाय चांस इस I1 करंट चला गया, टोटल करंट कितना आया I, जिसमें से उसका कुछ पार्ट जिसका मैंने नाम दे दिया I1 वो कहां चला गया, यहाँ कितना बचा, इस टोटल में से अगर ये माइनस कर दूं यानी यहाँ करंट गया I माइनस I1। देखो अगर इनको ऐड करता हूं I माइनस I1 प्लस, देखो ये करंट प्लस ये किसके इक्वल होगा, ये किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल है ना, कि भाई जितने भी जंक्शंस हैं उन सबका द नंबर ऑफ द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द, याद करो पिछला वीडियो देखो, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द करंट्स या सम ऑफ द करंट्स व्हिच आर एग्जिटिंग द जंक्शन। तो यहाँ एंटरिंग कौन कर रहा है, सिर्फ ये करंट, तो इसका सम किसके इक्वल होगा, इन दो के सम के इक्वल। और इसको करता हूं तो देखो I माइनस I1 प्लस I1, तो देखो क्या आंसर आया I, और यही तो है एंटर कितना हुआ I, एग्जिट कितना हुआ, इनका सम, तो क्या हो गया इक्वल। तो हमारा जंक्शन रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब यहां से I माइनस I1 आगे फॉलो करते हैं, यहां पहुंच गया भाई I1, ठीक है, ये पहुंच गया यहां पर। अब यहां पे एक जंक्शन बन गया है ना, यहाँ क्या बन गया बेटा, जंक्शन बन गया। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ उसमें इस I1 में से करंट चला गया IG, यानी अब इसके लिए टोटल करंट जो यहाँ इस जंक्शन पे बी जंक्शन पे जा रहा है वो क्या जा रहा है I1 में से I यहाँ चला गया, IG यहाँ चला गया, तो I1 माइनस IG कहाँ चला गया, इसमें, यानी यहाँ पर जो करंट गया इस करंट का सम किसके इक्वल होगा, जितना करंट यहाँ गया जितना करंट यहाँ गया, ठीक है। अब यहां जाते हैं, यहाँ कितना करंट आ रहा है बेटा इस लाइन से IG, ठीक है, IG करंट आ रहा है तो जंक्शन बन गया, दो करंट की डायरेक्शन है, ये क्या हो गया एग्जिट। दो करंट का सम यानी इसका सम प्लस इसका किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ कितना करंट पहुंचा बेटा, I माइनस I1, ये करंट तो ये है, प्लस IG है ना, IG। देखो अब पहुंचते हैं वापस यहाँ, ये फिर से सी जंक्शन बन गया, सी जंक्शन पे ये करंट जा रहा है यानी I माइनस IG जा रहा है, और प्लस में ये वाला करंट भी, ये सारे जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो पॉजिटिव, और जो यहाँ से बाहर जाएगा वो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। तो चेक करूं यहाँ कितना करंट पहुंचा, तो सम ऑफ दिस I1 माइनस IG प्लस सम ऑफ दिस है ना, दिस प्लस दिस I माइनस I1 प्लस IG है ना। चेक करते हैं, IG से IG कैंसिल आउट हो गया, I1 से I1, टोटल करंट कितना पहुंचा बेटा I, यानी मुझे वापस वही करंट मिल गया, बस वो किस में से गया, एक सर्किट में से गया, I गया और I भी पहुंचा। ये मैप हमारा, यानी ये एक प्रॉपर व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसने हमें प्रूफ करके दे दिया कि आपने जितना करंट इनटेक किया उतना ही एग्जिट किया। तो यहाँ से I करंट घुसा था, यहाँ से I करंट ही निकला, इक्वल है, ठीक है, और इनका सम हमारा, ठीक है।
अब इसको फॉलो हम बैलेंस करते हैं। तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस जब होता है जब P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S, यानी दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस की रेशियो, दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस की रेशियो क्या हो, सेम। तो इसका मतलब जो IG है या गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। देखो करंट यहां से आके यहां चला गया, यहां से आके यहां चला गया, यानी इसमें कोई करंट ही नहीं पहुंचा। अगर कब नहीं पहुंचेगा, जब G की वैल्यू क्या रहेगी, 0। गैल्वेनोमीटर ना तो डिफ्लेक्शन दिखाए, तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कब दिखाएगा, जब कुछ करंट जाएगा। तो मुझे एक चीज माननी है कि एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या आ गई बेटा, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी जो उनके बीच में एक मैंने मेजरिंग के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया और डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, तो ये क्या है, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, when galvanometer shows no deflection, तभी मैं उसको क्या बोलूंगा कि हाँ वो क्या है, एक बैलेंस्ड है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो इसको दो रूल से करेंगे। अब मैं इसको दोनों रूल से करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल लेते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। उसने क्या कहा था, जंक्शन की तरफ जाते हुए को पॉजिटिव लेना है, और वहां से जो बाहर आ रहा है, वहां से जो इस जंक्शन से जो बाहर जा रहा है उसको क्या लेना है, नेगेटिव। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं यहां से। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। आई मुझे पता I1, R इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो क्या है P, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है Q, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है S, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है R। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले आते हैं इस जंक्शन पे, यहां से करंट क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, तो माइनस I1 इनटू P इनटू P। देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इनटू करंट। यहां पहुंच गया भाई। अब इस जंक्शन से मैं इधर आ गया, तो ये भी क्या कर रहा है, इस जंक्शन से बाहर जा रहा है ना, जी जंक्शन की तरफ नहीं जा रहा, बी जंक्शन में पहुंच गया, ये जंक्शन से बी जंक्शन में पहुंच गया। तो बी जंक्शन में पहुंचा तो IG करंट बी से बाहर जा रहा है, यानी माइनस IG इनटू जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ इस जंक्शन पे। इस जंक्शन से जब मैं इधर आया तो ये वाला जो करंट है इस जंक्शन में अंदर घुस रहा है। मैं तो A पहले लिया इन लूप A B D। अब यहाँ ये जो करंट है ये आ रहा है ना, तो इसका मतलब जो जंक्शन में अंदर घुस रहा है उसको क्या लूंगा, पॉजिटिव, यानी प्लस I माइनस I1 इंटू R। पोटेंशियल डिफरेंस यही होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट यहाँ कितना करंट था I माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस। और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, सॉरी हम पोटेंशियल डिफरेंस से कर रहे हैं तो हम सेकंड लॉ में करके KVL लिख देता हूं ताकि चेंज ना करना पड़े, बस साइन कन्वेंशन में उनके हिसाब से कर गया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड, इन लूप B C D A। पहले लूप लिया था A B D A, अब लिया B C D A। इन लूप B C D A, यहां से करंट जा रहा है, करंट जा रहा माइनस I1 माइनस IG इंटू Q। यहाँ पे करंट हम सी जंक्शन में पहुंच गए, यहां से शुरू हुए इस जंक्शन में पहुंचे, तो यहां से करंट क्या हो रहा है, ये आ रहा है, करंट आ रहा है। तो करंट आ रहा है तो क्या लूंगा, पॉजिटिव, करंट इंटू
रेजिस्टेंस यानी करंट कितना हुआ I माइनस I1 प्लस IG इनटू में एस करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस एट दिस पॉइंट। अब आ जाता हूँ वापस इस जंक्शन पे ऐसे जा रहा ना बी सी डी ए बी, तो डी से अब डी पॉइंट पे देखता हूँ तो आई जी उसमें एंटर कर रहा है तो क्या लूंगा पॉजिटिव, तो प्लस में आई जी इंटू जी इज इक्वल टू 0। दो लूप लिए ए बी डी ए बी सी डी बी, ठीक है। अब एज्यूम कर लेता हूं कि भाई ये बैलेंस्ड है, एज्यूम इट इज अ बैलेंस्ड मीन्स नो करंट is flown through गैल्वेनोमीटर। भाई मैंने माना कि ये बैलेंस है तो इसका मतलब है जो इसके अंदर से करंट जा रहा है उसकी वैल्यू क्या है 0, यानी IG की वैल्यू क्या कर ली मैंने 0, IG की वैल्यू मैंने क्या कर दी 0। तो अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को दोबारा लिखूंगे विदाउट IG, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। इसमें देखो माइनस I1P माइनस IG क्या हो गया बेटा 0 इंटू समथिंग 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 3 और इक्वेशन 3 अभी नहीं लिखते, इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का IP उधर चला गया तो क्या बन गया I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू माइनस का I1P वहां जाके क्या हो गया बेटा प्लस का I1P। दिस इज इक्वेशन 3। अब ले लेता हूं इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 में क्या है IG की वैल्यू क्या कर दूं 0 है ना, तो क्या बन गया माइनस I1 इंटू Q प्लस I1, ये क्या लिख दिया मैंने I माइनस I1 प्लस I माइनस I1 प्लस IG, तो यहां बन गया I माइनस I1 इंटू S इज इक्वल टू 0। इसको भी क्या किया नेगेटिव का वहां जाके क्या हो गया बेटा पॉजिटिव, तो I माइनस I1 इंटू S इज इक्वल टू माइनस का I1Q वहां जाके क्या हो गया प्लस का I1Q। दिस इज इक्वेशन 4। मैंने क्या किया डिवाइड इक्वेशन 3/4, एक टर्म लगा दी डिवाइड इक्वेशन 3/4, जो थर्ड इक्वेशन है वो 4 से डिवाइड कर दी। तो देखो I1 से I1 कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या I माइनस I1, तो रिजल्ट क्या आ गया बेटा R/S इज इक्वल टू P/Q। दिस इज द फेमस व्हीटस्टोन ब्रिज रिलेशन, जिसमें मुझे वो रेशियो मिल गई है कि हाँ P/Q इज इक्वल टू R/S, ठीक है। P/Q इज इक्वल टू R/S, ठीक है। अब इसी रेशियो को हम निकालते हैं। देखो यहाँ इसको आप सब स्क्रीनशॉट लेंगे या उतार लेंगे। एक तो ये टर्म उतारो, एक तो ये वाली टर्म उतारो, ठीक है, एक ये वाली टर्म उतारो, ठीक है। इन दोनों को इस वाली टर्म को उतारोगे तो इन दो टर्म्स को उतारोगे तो थोड़ा सा साइन कन्वेंशन में करते हैं, क्योंकि कई बच्चे दिनेश पढ़ते हैं, कई बच्चे क्या पढ़ते हैं प्रदीप, तो किसी में कुछ रूल से रखा है, किसी में कुछ से। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइंड करता हूँ। इस बार हम लेते हैं जंक्शन रूल, जंक्शन नहीं, इस बार किस फॉलो, ये जो साइन कन्वेंशन है ये मैं किससे करूं कि भाई लूप से। तो लूप रूल की एक खास बात है कि जब लूप देखो कहां से शुरू हुआ, यहां से, तो लूप ऐसे ही चल रहा है। तो जो लूप ऐसे चल रहा है तो लूप की फॉर्मेशन में उसको पॉजिटिव लेना, जो लूप की डायरेक्शन में, तो ये लूप ऐसे चल रहा है तो जो करंट उसकी डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, जो उसके अपोजिट है वो नेगेटिव। तो मैं आ जाता हूं इन लूप अगेन A B D A, A B D A,
ठीक है। अब लूप बनाया मैंने ए बी डी ए बी डी ए, तो ये यहां से चल रहा है ना लूप, ए से बी करंट हमारी डायरेक्शन क्या करंट की सेम है ए से बी, तो ए से बी यानी पॉजिटिव, यानी I1 इंटू पी, I1 इंटू पी प्लस बी से फिर लूप क्या, ए से बी, बी से डी, बी से डी मेरा करंट की फॉर्मेशन वही है ना, बी से डी ही जा रहा है, तो पॉजिटिव IG इंटू जी। अब आ जाता हूं वापस डी से ए, है ना, ए से बी, बी से डी, डी से ए, डी से ए जा रहा हूं तो मेरा लूप जा रहा है डी से ए, करंट आ रहा ए से डी, इसलिए क्या लूंगा उसको नेगेटिव हो गया, तो यानी माइनस ऑफ I माइनस I1 इंटू आर इज इक्वल टू 0। अब इसको और इसको थोड़ा सा फॉर्म करके देखो तो अलग है। देखो यहां जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव है, ठीक है। अब निकालता हूं दूसरा लूप, इन लूप बी सी डी ए बी सी डी बी। देखो पहले कहां से कहां जा रहा है मेरा लूप, बी से सी, और करंट का फ्लो भी किस तरफ है, बी से सी, तो यानी I1 माइनस IG इंटू क्यू, I1 माइनस IG इंटू क्यू। अब मेरा लूप कहां पहुंच गया, सी से डी, करंट क्या उसके, करंट कहां है, डी से सी, हम कहां से कहां रहे हैं, सी से डी, करंट डी से सी, तो क्या साइन होगा, माइनस, इसलिए माइनस ब्रैकेट करंट कितना है, इतना I माइनस I1 प्लस IG इंटू एस, ठीक है। अब आ जाता हूं डी से बी, हमारा लूप कहां से कहां जा रहा है, डी से बी, करंट कहां से कहां आ रहा है, बी से डी, इसलिए ये साइन भी क्या हो जाएगा, माइनस IG इंटू जी इज इक्वल टू 0। अब इसको और इसको मैच करो तो देखो ये माइनस हो चुका है, ये प्लस वाला माइनस हो चुका है, प्लस वाला फिर से माइनस हो चुका है, तो साइन कन्वेंशन दोनों में आ चुके ना, उल्टे हो गए हैं, माइनस प्लस का कितना फर्क पड़ता है। तो क्या होता है, किसी बुक में करंट लॉ या जंक्शन के साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, किसी में लूप के, यानी किसी में तो किरचॉफ्स लॉ के फर्स्ट रूल जो फर्स्ट लॉ है उसके साइन कन्वेंशन यूज कर रखे हैं, किसी बुक में सेकंड रूल के। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, दोनों रूल में से कोई एक रूल अप्लाई करना है। अगर आपने लूप रूल लगा दिया तो फिर करंट का ये मत बोलो कि जंक्शन देखना है। अगर मैं सेकंड लॉ लगाया लूप का तो उस हिसाब से मेरा अलग आ रहा है, और जंक्शन का रूल कहता है कि दूर जाता हुआ नेगेटिव, तो ये तो किया हमने जंक्शन रूल, ये भी हमने किया जंक्शन रूल, ये किया लूप वाला फॉर्मूला। तो जंक्शन में जब जंक्शन से दूर जा रहा है तो नेगेटिव, जंक्शन में आ रहा है तो पॉजिटिव, इसमें सिर्फ सबसे सिंपल है, मुझे आसान ज्यादा ये लगा, क्यों, क्योंकि एक बार आपने लूप कुछ, अच्छा अभी इसको कहोगे तो मैं और भी प्रूफ कर सकता हूँ, अभी सॉरी प्रूफ कर देते हैं अगेन भाई, तब मानोगे आप मेरी बात को। IG को मैं क्या मान लू बेटा, 0, तो IG मिटा दो, IG मिट गया, IG मिट गया, IG पूरा ही मिट गया, ठीक है, यहां पर IG पूरा ही मिट गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, I1P माइनस I1 R इज इक्वल टू 0, तो इस 0 को हटा दो तो ये माइनस का वहां जाए, क्या हो गया बेटा, प्लस का। यहां भी I1 इंटू क्यू है, माइनस है, इज इक्वल टू 0 है, तो ये 0 हटा दूं तो ये माइनस वाला वहां जाए, क्या हो गया, प्लस का। तो फिर वही क्या, डिवाइड बाय दिस, I1 से I1 कट हो गया, I माइनस I1 से I माइनस I1, रिलेशन फिर से क्या है, P बाई क्यू R बाई S, P बाई क्यू। तो दोनों ही फॉर्मेशन में डिपेंड करता है कि आप रूल कौन सा फॉलो करते हो, रूल दोनों ही फॉलो करने हैं, मेथड है साइन को समझने का। अगर फर्स्ट लॉ में देखता हूं तो फर्स्ट लॉ कहता है जंक्शन की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव लो, जंक्शन से दूर जा रहा है तो नेगेटिव लो। सेकंड क्या कहता है, लूप देखो भी, लूप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो। अब एक और कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा, मजा आ रहा होगा आई थिंक। तो अब करते हैं इसको थोड़ा सा उल्टा काम कि सर लूप आपने कोइंसिडेंटली सेम ले लिया, लूप आपने
कोइंसिडेंटली वही ले लिया, अब की बार लूप उल्टा ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा। ठीक है, तो लूप देखते हैं भाई। अब की बार मैं लूप उल्टा कर देता हूं, ये वाला, इस बार ये वाला लूप को तो ये ऐसे कर दूं और ये ऐसे, या दोनों ही ऐसे, या दोनों ही लूप ऐसे। ठीक है, तो इस बार मैं ले लेता हूं इन लूप ए डी बी ए। देखो लूप ऐसे ही चल रहा है ना, यानी इन लूप ए डी बी ए। देखो इस बार लूप मैंने क्या कर दिया, उल्टा, तो क्या बन गया, अब यहां से देखो ए से डी जाना है मुझे, ए से डी, ए से डी मेरा क्या है, करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है और मेरा लूप भी उसी डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव। आई माइनस आई वन इंटू आर। अब जा रहा हूं मैं डी से बी, डी से बी, डी से बी मेरा लूप क्या हो गया है, लूप जा रहा है डी से बी, करंट आ रहा है बी से डी, करंट क्या आ रहा है बी से डी, और मैं जा रहा हूं डी से बी, यानी माइनस आई जी इंटू जी, है ना। अब आ जाता हूं लूप बी से ए, बी से ए, बी से ए, मेरा लूप आ रहा है बी से ए, मेरा करंट जा रहा है ए से बी, इसलिए साइन क्या लूंगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, आई वन इंटू पी, है ना, इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया। अब दूसरा लूप ले लेते हैं, इन लूप, इस बार पिछली बार ये लिया था, इस बार लूप क्या लिया, डी, बी से डी, डी से सी, सी से बी, यानी बी डी, बी डी सी बी। देखो पिछली बार हमने लिया था बी सी डी डी, इस बार लिया बी डी सी डी, तो बी से डी, बी से डी, भाई करंट भी उसी डायरेक्शन में, लूप भी उसी डायरेक्शन में, यानी आई जी इंटू जी, आई जी इंटू जी। अब आ जाता हूं डी से सी, डी से सी, डी से सी, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और मेरा लूप भी इसी डायरेक्शन में, इसलिए प्लस क्या, टोटल करंट कितना है, आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस। ठीक है, अब मेरा लूप कहां गया भाई, सी से बी, सी से बी, करंट कहां जा रहा है, बी से सी, सी से बी लूप जा रहा है, करंट जा रहा है, इसलिए साइन क्या लूंगा, नेगेटिव। तो माइनस आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। अगेन वही कर ले, जी को हटाता चलूं, मैंने मान लिया ये बैलेंस्ड है। ठीक है, ये लो हो गया। अब देख लो फिर से, ये इज इक्वल टू 0 है तो ये माइनस का वहां जाके क्या होगा, प्लस, ये भी इज इक्वल टू 0 है तो ये वहां जाके क्या होगा, इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू, माइनस का वहां जाके क्या होगा, फिर से वही I1 से I1 कट हो गया, I माइनस I1 से, तो रिलेशन फिर से क्या है, P बाई क्यू R बाई S। समझ आया बेटा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है किस चीज में, कि रूल कैसे फॉलो करना, न्यूमेरिकल में ये चीज सबसे बड़ी गड़बड़ होती है कि सर ये हमारा बुक में ऐसे दिखा रखा, आंसर ऐसे, यार आंसर दोनों ही तरीके से आएगा, बस आपको रूल ही फॉलो करना है। साइन कन्वेंशन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू फॉर द डे, और इसको करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें जो साइन कन्वेंशन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर द